हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं फिर से आपके बीच में एक वचन को लेकर के आई हूँ। निकालेंगे हम नए नियम में मत्ती का 7 का 21 निकालेंगे। 7 के 21 में परमेश्वर कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है वचन में? आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर जलाली खुदावन पिता परमेश्वर, आज तो अपनी बेटी के द्वारा पिता परमेश्वर अपने बच्चों से बातें कर खुदावन, और खुदावन पिता परमेश्वर एक एक शब्द पवित्र आत्मा तेरी ओर से खुदावन शैतान इन वचनों को चुरा ना सके पिता परमेश्वर ये वचन 100% फल लेकर आए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो सारे दिन हे प्रभु कहता रहे, आराधना भी करे, संडे चर्च भी अटेंड करे, वचन भी पढ़े, प्रार्थना भी करे, पर खुदा की इच्छा पर ना चले, खुदा के वचनों आज्ञाओं पे ना चले, तो परमेश्वर कह रहा है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर कहता है, भले ही मुझे हे प्रभु सारे दिन हे प्रभु मत करो, लेकिन मेरे पिता की इच्छा पर चलो। हालेलुया। जो वचन, जो आज्ञाएं लिखी गई हैं, उनको फॉलो करो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं कहता कि आप सारे दिन प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर नहीं कहता कि आप सारे दिन अब बाइबल पढ़ो, सारे दिन आराधना करो। परमेश्वर क्या कह रहा है? कि जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग का वारिस होगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हालेलुया। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया हालेलुया। उस अगला हम पढ़ेंगे 22 में क्या लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत से लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत से लोग आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहे हैं और वो सोचते हैं खुदा उनके साथ है। हाँ, अगर वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं और खुदा की इच्छा पर चलते हैं, तो ही खुदा उनके साथ है, तो ही वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लोग बड़े चिन्ह चमत्कार देखते हैं, भागते हैं और कहते हैं, आह क्या प्रभु का दास है। बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं इसकी चर्च में, लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिकल लाइफ को देखेंगे तो क्या वाकई में वो खुदा के साथ चल रहा है? अगर वो खुदा के साथ चल रहा है, अगर वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है, तो ही वो सच्चा खुदा का दास है। हालेलुया। तो ही वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। आमीन। क्योंकि भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी एक वरदान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब गिफ्ट देता है, पवित्र आत्मा के आने का पता चलता है, जाने का पता नहीं चलता। लेकिन जब पवित्र आत्मा गिफ्ट दे देता है और जब
पवित्र आत्मा चला जाता है तो क्या वो अपने गिफ्ट को मांगता है? गिफ्ट लेता है वो आपसे? नहीं। मैंने शराबियों को भी अन्य भाषा बोलते हुए देखा है। हालेलुया। बीड़ी सिगरेट पीते हैं लोग और अन्य भाषा का वरदान मिला होता है। प्रभु में आए, नशा छोड़ दिया, पवित्र आत्मा ने गिफ्ट दिया, अन्य भाषा का वरदान मिल गया उसे। थोड़े टाइम में फिर गलत संगति में चले गए, फिर उन्होंने बीड़ी सिगरेट नशा शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा चला जाता है लेकिन गिफ्ट वहीं रह जाते हैं। हालेलुया। मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है और आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया और अब किसी बात पे झगड़ा हो गया, किसी बात से कोई प्रॉब्लम हो गई आप दोनों के बीच में, तो क्या आप ये कहेंगे यार मैंने तेरे को तो 2 साल पहले जो मैंने गिफ्ट दिया था, मुझे मेरा गिफ्ट वापस कर दे क्योंकि अब तो मेरा फ्रेंड नहीं रहा। हालेलुया। बहुत जगह भविष्यवाणियां हो रही है, बहुत जगह प्रभु के दास अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करते अगर रह गए, हे प्रभु करते रह जाओगे, लेकिन अगर आप पिता की इच्छा पे नहीं चले और हे प्रभु करते रहे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश वही करेगा जो पिता की इच्छा पर चलता है। आमेन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। हालेलुया। आज यीशु के नाम, बहुत बड़े बड़े दास यीशु के नाम से बहुत सारी भविष्यवाणी कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म भी हो रहे हैं, हे प्रभु कह रहे हैं, लेकिन अगर पिता की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, जो आज्ञाएं खुदा ने दी अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। तब 23 में पढ़ेंगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तब मैं उनको खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। वो साफ इनकार कर देगा कि मैं तुमको नहीं जानता, कौन हो तुम, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। जो भी खुदा के दास हैं, आए दिन पार्टीज में सोमवार को भी, मंगलवार को भी, बुधवार को भी, वीरवार को भी, शुक्र शनिवार एतवार को भी, कोई भी दिन नहीं है जहाँ 400-500 लोग हो गए, लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया आज बर्थडे पार्टी है, आज हमारे बेटे का बर्थडे है आप आ जाओ, आज शादी है आप आ जाओ। वो अपने लोगों में ही बिजी हो गया और खुदा के साथ जो संबंध है उसको टाइम ही नहीं मिला। हालेलुया। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमें खुदा के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमारा आत्मिक रिश्ता होना चाहिए। हालेलुया। आप चाहे संडे चर्च, एवरी संडे आप चर्च अटेंड करें, आराधना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, आप हे प्रभु सारे दिन करते हैं, आप प्रार्थना भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अगर वचनों आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप पिता की इच्छा को पूरी करें। पूरी बाइबल पढ़ लेने से आप स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। बाइबल जो भी आप रीडिंग कर रहे हैं उसे डायरी में नोट करें कि आज परमेश्वर ने ये शब्द मेरे लिए बोले हैं, मुझे इस आज्ञा पे चलना है। और जब तक उस आज्ञा पे आप चलना ना सीख जाएं, जब तक उस पर प्रेयर करते रहो। जरूरी नहीं है कि आप 10-20 आज्ञाएं आपने लिख ली,
अब आप डेली कोशिश करें, नहीं, हम बच्चे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, परमेश्वर ने बोला है झूठ नहीं बोलना है, झूठों से यहोवा घृणा करता है। नहीं खुदा, मैं नहीं चाहता यहोवा कि तू मुझसे घृणा करे। वो वचन साथ में लिखो ताकि आपके अंदर यहोवा का भय आ जाए। हालेलुया। छोटे छोटे झूठ से बचो, बड़ा झूठ तो आप बोल ही नहीं पाओगे। फिर अपने मुंह की चौकसी रखो। हालेलुया। फिर अगले दिन आप, फिर जब आप झूठ बोलना, जैसे आप कोशिश करेंगे, धीरे बाय स्टेप आप कोशिश करने लग जाएंगे, आपके मुंह से झूठ निकल ही नहीं सकता, धोखे में भी। हालेलुया। फिर जब आप झूठ बोलना छोड़ देते हैं, फिर आपको एक वचन और मिलता है, ओहो, परमेश्वर ने बोला है कि मुझे चुगली नहीं करनी। अगले आपको चुगली करने की आदत है, मान लो आप चुगली नहीं करनी, आप अपने माइंड में सोच लोगे परमेश्वर ने बोला है कि चुगली नहीं करनी। हाँ मैं प्रभु, मैं चुगली नहीं करूंगी। हाँ प्रभु, मैं चुगली नहीं करूंगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जो अपने पड़ोसी की चुगली खाए मैं उसको सत्यानाश करूंगा। प्रभु तेरा वचन सच्चा है मेरे खुदावन, मैं नहीं चाहता कि तू मुझे नाश करे, मैं चुगली नहीं करूंगा। कैसे छोड़ोगे? लिखो डायरी में, प्रेयर करो, चुगली का आत्मा जाए मेरे अंदर से। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। बोलो इन शब्दों को। हालेलुया। नेक्स्ट डे आप जब 2 जन 3 जन बैठेंगे, जब फोर्थ यानी कि चौथे व्यक्ति की जब आप बात कर रहे होंगे तो आप स्टॉप कर देंगे कि अगर हम 2 बैठे हैं ना, तो हम दोनों के अलावा तीसरी की कोई बात नहीं होगी। आप कोशिश तो करो। हालेलुया। बच्चा जब पैदा होता है तो दौड़ने तो नहीं लग जाता ना, पहले वो बेड पे होता है, फिर वो घुटवन चलता है, फिर बार बार उठने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर एक दिन वो पैदल चलने लग जाता है, फिर एक दिन वो दौड़ता भी है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप खुदा की इच्छा को पूरी करो, परमेश्वर के आज्ञाओं वचनों पे चलो। हालेलुया। मैं भी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा सारे दिन मेरे आगे पीछे घूमे और कहता रहे मम्मी 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 मम्मी, और मैं एक बार उसको बोलूँ बेटा जाके पानी ले आइयो, मम्मी रहने दो ना, आप खुद तो बैठे हो और मुझसे पानी मांग रहे हो। समझ रहे हो? वो चाहे भले ही मम्मी मम्मी सारे दिन ना करे, लेकिन मैं अगर उसको एक आवाज़ में बोलूँ कि बेटा मेरे लिए पानी लाइए, और फटाफट हाँ जी मम्मी ये लो, मैं इससे खुश होंगी। ऐसे ही आपका पिता है, वो नहीं चाहता कि आप सारे दिन तो प्रार्थना करो, सारे दिन आप बाइबल भी रीडिंग करो, सारे दिन आराधना करो, और फिर आप चुगलियाँ भी करो, फिर झूठ भी बोलो। खुदा आपसे ऐसे प्रसन्न नहीं होता। जहाँ आप 3 घंटे या 4 घंटे आप बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, वहाँ 1 घंटे बाइबल रीडिंग करके आप खुदा की आज्ञाओं पे चलेंगे तो परमेश्वर ज़्यादा प्रसन्न होगा। आप पिता की इच्छा को पूरी करेंगे, परमेश्वर को खुश रखेंगे, और आप स्वर्ग में भी प्रवेश करेंगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन 24 घंटे का जो 10वां हिस्सा होता है, जो 24 घंटे का सॉरी, वो आप देंगे। हालेलुया। परमेश्वर को समय देना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ संगति करनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। समय का 10वां हिस्सा आप परमेश्वर को दे, अपने धन का 10वां हिस्सा आप परमेश्वर को दे, और परमेश्वर की इच्छा पर चले। हालेलुया। तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और धोखा ना खाओ। कहीं भी चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, कहीं भी भविष्यवाणी हो रही है, आप पीछे जा रहे हैं, अच्छा अब इस कलीसिया में, ये कलीसिया में चिन्ह चमत्कार होते हैं, अच्छा दूसरी कलीसिया में चलते हैं, वहाँ भविष्यवाणी बड़ी अच्छी होती है, हमारे लिए भी भविष्यवाणी होगी मिरेकल मनी की, हमारे लिए भी लाइफ में भी पूरी हो जाएगी। नहीं, ऐसा मत करो। आप जहाँ भी जा रहे हो, ठीक है, आप आत्मिक चर्च में जाओ, एक जिंदा चर्च में जाओ, और बाइबल आपको दे दी गई है, जो बाइबल में लिखा है उसे फॉलो करो, उसे पूरा करो। दैट्स इट।
हालेलुया। देखो खुदा कैसे जीवन बदलता है। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा जैसे मेरे जीवन को बदला है। हालेलुया। मैंने कभी नहीं सोचा था सेवकाई करने का। मैंने कभी नहीं सोचा सेवकाई करूँगी। मैं सिर्फ जो मेरे पास्टर्स कहते थे मैं उनको फॉलो करती थी। अच्छा ठीक है। और आज खुदा ने हम परमेश्वर में बढ़ा रहा है, खुदा ऊंचा कर रहा है। हालेलुया। आज हमारी एक फर्स्ट ब्रांच जो है वो ओम विहार, सेकंड विकास नगर, थर्ड हमारी एक और ओपन होने जा रही है। अगर लॉकडाउन पूरी तरीके से नहीं लगा जैसे, या तो फिर लॉकडाउन अगर लग भी गया तो खुलेगा जब भी। एक हमारी थर्ड ब्रांच ओपन होने जा रही है बहादुरगढ़ में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया कि ब्रांचेस ओपन हो रही है, प्रभु का काम बढ़ रहा है। और भी जगह परमेश्वर जो है ब्रांचेस ओपन करने जा रहा है। अभी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी एक थर्ड ब्रांच जो बहादुरगढ़ में हम जनवरी में फर्स्ट वीक में ओपन करने जा रहे थे। देखते हैं लॉकडाउन का क्या सिस्टम है। प्रेयर में रखना है इसको, जो थर्ड ब्रांच ओपन होने जा रही है। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। अगर मैं डेली वचन प्रचार कर रही हूँ तो ये खुदा की ओर से मैसेज है मेरे लिए, क्योंकि कई साल पहले मुझे किसी पास्टर जी ने बोला था कि आप यूट्यूब पे 5-10 मिनट का प्रचार करके प्रेयर करा करें। फिर मुझे कुछ टाइम पहले प्रभु ने बोला, और उसके 2 दिन बाद ही एक खुदा के दास ने फिर से बोला कि परमेश्वर का मैसेज आपके पास। मेरे कहने का मतलब ये थर्ड टाइम, 3 बार मेरे पास मैसेज आया है। और जब मैंने स्टार्ट किया वचन प्रचार करना तो परमेश्वर वाकई में लोगों से बातें कर रहा है, लोगों के मैसेज आते हैं और आप लोग ब्लेस हैं। हालेलुया। आप लोग ब्लेस हैं, ब्लेस है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर जलाली खुदा, खुदावन पिता परमेश्वर, तूने कहा कि जो हे प्रभु करते हैं हर एक उनमें से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, बल्कि वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा जो उसके पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। खुदावन पिता परमेश्वर, हम तेरी इच्छा के अनुसार चले, तेरी इच्छा के अनुसार हम लोग जीवन बिताए मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, तू हमें बल दे पिता परमेश्वर, शक्ति दे पिता परमेश्वर, कि हम तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आज्ञाओं वचनों पर चले मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता मदद कर पिता। खुदावन पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इन वचनों को सुना है खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक जन पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताए मेरे खुदावन, तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बचाए और पिता परमेश्वर तेरे वचनों आज्ञाओं को फॉलो करे। यीशु के नाम में पिता प्रार्थनाएं करते हैं, सुन और कबूल करे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।